इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं। वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। 2 days to Christmas. So I want to say in advance a happy Christmas to you, a great Christmas to you. Christmas में 2 दिन बचे हैं और आप सबको मैं अभी से विश करती हूँ a very happy Christmas. आज Why Prayers Matter में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि हम लोग अपने युद्ध को, अपनी लाइफ में जो भी बैटल्स हैं उनको कैसे आत्मिक लड़ाई से जीत सकते हैं. Today in prayer, Why Prayers Matter, we are learning and we are in this series of what is spiritual warfare and how we can win certain matters in our life by spiritual warfare. So are you ready? Let's bow our heads in prayer. परमेश्वर, हम सीखना चाहते हैं, हम आपसे सीखना चाहते हैं. परमेश्वर, आप हमारे पिता हैं, आप हमारे टीचर हैं, आप हमारे सब कुछ हैं और इस वक्त हम सब अपने सरों को आपके सामने झुकाकर कहते हैं कि हम आपसे सीखना चाहते हैं. गॉड आवर फादर, King of Kings and Lord of Lords, we all come to you and say, we want to learn from you. Teach us how to be effective in prayer, how to win various matters in our life through spiritual warfare. परमेश्वर, हमें सिखाइए कि अपनी जिंदगी के अलग अलग मुद्दों को हम आत्मिक लड़ाई से कैसे जीतें. लीड अस इन दिस टाइम ऑफ वर्ड. हमें गाइड कीजिए परमेश्वर अपने वचन में. यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन. हमारे लास्ट टाइम का बाइबल स्क्रिप्चर था Exodus chapter 17 verses 8 till the end. Last time my Bible portion was from Exodus chapter 17 verses 8 till the end. और वहां पर हमने देखा कि इजराइलियों पे रेफिदिम जगह पर अमालेकाइट्स ने अटैक किया और जोशुआ ने जैसे जैसे गॉड ने इंस्ट्रक्शन दिया था उनसे लड़ाई करी. We saw that last time Israel had reached a place called Rephidim and the Amalekites attacked them. Under the leading of God, Joshua attacked them and Moses was praying for them. आप याद करिए कि जो ये इजराइलाइट्स हैं वो स्लेव्स हैं. दे कैन नॉट फाइट, दे डू नॉट नो हाउ टू फाइट, बट इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेयर्स ऑफ मोसेस दैट दे प्रिवेल्ड. इजरायली लोग हार जाते, वो लोग दास थे, दे वर स्लेव्स, लेकिन क्योंकि लगातार उनके लिए मोसेस प्रार्थना करता रहा और वो अपने हाथ उठा करके स्पिरिचुअल वॉरफेयर, आत्मिक लड़ाई लड़ता रहा, वो लोग जीत गए. और हम लोग समझना चाह रहे हैं कि ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर क्या है. हम लोग समझना चाह रहे हैं कि हम एक इफेक्टिव स्पिरिचुअल वॉरफेयर को कैसे कर सकते हैं. सो हमने लास्ट टाइम समझना शुरू किया था कि हमारा एनिमी कौन है. लास्ट टाइम we started to learn that in order to have success in spiritual warfare, we should know our enemy. And we recognize our enemy is Satan, the old serpent. हमने last time कोशिश करी समझने के लिए कि हमारा दुश्मन कौन है और हमें समझ में आया कि वो दुष्ट है, शैतान है, जो कि एक पुराना सांप भी कहा जाता है. हम आज उसके बारे में थोड़ी सी बातें और जानेंगे ताकि हम अपने दुश्मन को अच्छे से पहचान लें और हम उसको हरा दें यीशु की मदद से. सो आर यू रेडी? तो हम लोगों ने लास्ट टाइम भी शैतान की गोल को समझने की कोशिश करी थी और वो करता क्या है, उसके कामों से हमने उसको पहचानने की कोशिश की थी. मैं कुछ चीजें और आपको बताना चाहूंगी. सबसे पहले मत्ती 4:4 में, 4 के वो जो पोर्शन है जब यीशु मसीह टेम्पटेशन में गए थे, परीक्षा में गए थे, तो शैतान ने ऐसे बोला कि अगर तू मेरे सामने झुक करके मुझे वर्शिप करेगा तो ये सारा धन दौलत सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा. यानी कि वो ये इम्प्लाई करना चाहता था कि सब कुछ, सारा वेल्थ उसके अंडर है. सो क्या उसके पास ये सब है? हाँ, परमेश्वर ने उसको ये दिया है. सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट. दूसरा हम देखते हैं जॉन चैप्टर 8 वर्स 44 में, वो झूठों का पिता है. ही इज द फादर ऑफ लाइज. झूठों का पिता हिंदी में लिखा है, झूठा है और झूठों का पिता है. इसीलिए परमेश्वर नहीं चाहते कि खुदा के लोग झूठ बोलें, क्योंकि झूठ उसके साथ, दुष्ट के साथ इंस्पायर होता है. वो सबसे झूठ बोलता है और उसका तो नेचर ही, उसका जो नेचर है वो झूठ बोलना ही है और वो सच बोल ही नहीं सकता. कभी कभी वो सच बोलता है. फॉर एग्जाम्पल उसने कहा कि अगर यीशु मसीह से कि अगर तू एक दफा कहे तो परमेश्वर तेरे लिए हजारों
स्वर्गदूत भेज देगा। सच कह रहा है, सच कह रहा है, लेकिन वो घुमा रहा है, वचन को लेकर के ही घुमा रहा है, और वो सच्चाई का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो वो परमेश्वर के वचन को अच्छे से जानता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन इंटेग्रिटी है, सच्चा है, और वो उसको अच्छे से समझता है और उसी को चैलेंज करता रहता है। आप वचन को जानते हैं, वो आपके पास आएगा और पूछेगा, क्या सचमुच में परमेश्वर ने ऐसा कहा है? वो आपके मन में डाउट क्रिएट कर देगा। वो हमेशा परमेश्वर के वचन को उल्टाता है, उसको अपोज करता है, उसका खंडन करता है, और सीधा-सीधा नहीं करता, कंफ्यूजन लाता है वो हमारे अंदर। तो वो कोशिश करता है हमारे अंदर डाउट आ जाए, और जब डाउट आ जाएगा तो हम परमेश्वर के वचन को ही छोड़ देंगे। हमने जेनेसिस 3, 1 के 5 में देखा कि वो कोशिश करता है कि हमारी जो ओबीडियंस है, जो हम खुदा को मान रहे हैं, उसको तोड़ दे, जो हम विश्वास कर रहे हैं, वो नष्ट कर दे। ये उसका एक प्लान है, और ये लगातार करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। इसीलिए हमें बहुत स्ट्रांग होना है। वो ये भी चाहता है कि जो लोग अपना मन फिरा रहे हैं, अपनी गलत बातों से फिर रहे हैं, उनको रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ, हमने गलतियाँ की हैं, वो उनके मन को ऐसा कर दे, नहीं, नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं करा है, वो उनको कन्फ्यूज़ करता है। वो लोगों के मिशन को हिंडर करता है। अगर आप कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं, वो आपको हिंडर करेगा, और हमने देखा था पहले थिस्सलुनीयों 2 के 18 में कि जब पौल कहीं जाना चाह रहे थे, उसने उनके काम को हिंडर किया, उसमें रुकावट पैदा करी। हमने ये भी देखा कि जब खुदा का वचन दूसरों को शेयर करना पड़ता है, कई दफा मैंने देखा है कि लोग परेशान हैं, टूटे हुए हैं, और हम उनसे कहते हैं कि क्या हम आपको वचन समझाएं, तो वो गुस्सा हो जाते हैं, नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं सुनना। मैं एक ऑटो में बैठी थी, और मैं किसी से बात कर रही थी, वो बहुत परेशान थे जिनसे मैं फोन पे बात कर रही थी। जैसे ही मैंने फोन रखा, ऑटो वाले ने कहा, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। और तब पवित्र आत्मा जी ने मुझे उसके बारे में बातें बताई। मैंने उसे बताया, कहते, ये तुम्हें कौन बता रहा है? तुम्हें मेरी ये सब बातें किसने बताई? कैसे पता चल गई? तब उसे समझ में आया कि यीशु ही प्रभु है। तो दुष्ट जो है, कोशिश करता है कि वो सब चीजें गड़बड़ कर दे, जहां पे लोगों को छुटकारा मिलना होता है, वो उसमें गड़बड़ करता है। हमने ये भी देखा, आदम के 2 बेटे थे, केन और एबेल। केन का जो दिल था वो खराब था। उसने अपने दिल को साफ नहीं करा, लेकिन जलन करी अपने भाई से। तो अपने मन को सही करने की जगह बाहरी चीज को उसने अपने भाई को मार डाला। और ये हम देखते हैं पहला यूहन्ना उसके 3 के 12 में, और वो इब्रानियों के 2 के 15 में हम देखते हैं कि वो लोगों को डर में बांध के रखता है, और वो कुछ कर ही नहीं पाते। हमने देखा कितने सारे लोग कोरोना के समय में डर में बंधे हुए कांप रहे हैं, और उससे बीमार पड़ गए। शायद वो बीमार ना पड़ते, लेकिन शैतान ने उनको डरा डरा करके बीमार कर दिया, या उनको अपने डर में बांध के रखा। कितने सारे लोग कितनी सारी चीजें कर सकते हैं, वो फ्रीडम से अपने सारे लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं, लेकिन कुछ हस्बैंड्स को डर से बांध रखा, अगर मैंने अपनी पत्नी को फ्रीडम दी तो वो मुझे छोड़ के चली जाएगी, जबकि वो छोड़ के नहीं जाना चाहती। कई दफा वाइफ्स अपने पतियों को कुछ नहीं करने दे, नहीं नहीं, ये कहीं और चले जाएंगे मुझे, और वो डर में कुछ नहीं करने देते। ये डर अच्छा नहीं। कई दफा पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए इतना डरते हैं कि वो इनसे ढंग से इंसान नहीं बनने देते। तो ये डर शैतान से आता है, दुष्ट से आता है, और ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है। बाइबल में ये भी लिखा है कि जब लोग प्रचार करने जाते हैं, लोगों की मदद करने जाते हैं, कभी-कभी दुष्ट उनके दिलों को ठेस पहुंचा देता है, और वो लोग वचन को नहीं समझ पाते, और वहीं पे दुष्ट उनको कंफ्यूज कर देता है। हमें बहुत पेशेंटली लोगों के साथ प्रेजेंट होना पड़ता है। और हम दूसरे कुरिन्थियों 4:4 में देखते हैं कि वो लोगों के दिमाग को बांध देता है। वो इस युग का स्वामी है, और अविश्वासियों की बुद्धि को वो अंधा करता है। इसीलिए किसी की मदद करने से पहले लोग परेशान हैं, तड़प रहे हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमें उनके लिए प्रार्थना करनी पड़ती है कि परमेश्वर, दुष्ट की ये जो आँखों पे इनकी पट्टियाँ पड़ी, इसको हटाइए, ताकि हम उनको रिलीफ दे सकें, हम उनके लिए प्रार्थना कर सकें, और प्रार्थना लग जाए, क्योंकि दुष्ट नहीं चाहता कि वो सच्चाई को समझ जाएँ। दुष्ट लोगों की अंडरस्टैंडिंग को खराब करता है। हमने पिछली दफा देखा था मत्ती 13 के 19 में कि जब परमेश्वर का वचन लोगों के दिलों में डाला जाता है, दुष्ट आकर के उसे उखाड़ के ले जाता है। तो हमें उस वचन के लिए प्रार्थना करनी है कि वो वचन बना रहे। फिर हम देखते हैं कि मैथ्यू 16:23 में, जहां पर यीशु मसीह ने पूछा कि बताओ मैं कौन हूँ, और पतरस ने कहा कि आप गॉड के बेटे हैं। फिर वहीं पर उन्होंने, यीशु मसीह ने बताया कि मैं सफर करूंगा, तो
पतरस ने कहा नहीं नहीं आप सफर नहीं करेंगे, तो वो ये भी भ्रमित करता है सफर मत करो, आसान रास्ता चुनो। जब भी हमारे मन में आता है कि आसान काम करते जाओ, आसान काम करते जाओ और सफर ना करो, ये दुष्ट की तरफ से, वो नहीं चाहता कि हम अपनी मंजिल पालें, क्योंकि कई दफा मंजिल पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, कड़ी परिश्रम करनी पड़ती है। और लोग करते जैसे मैं कर रही हूँ, मैंने अगर आपसे मैं कुछ बात भी करी, मैंने बहुत घंटों लगा करके इन सारे नोट्स को तैयार किया है और उनको प्रेजेंटेशन में डाला है ताकि मैं आपकी आंखों में आंखें डाल के देख सकूं। 3-4 घंटे लगे हैं और तब मैं मेहनत कर रही। कई दफा मन करता है छोड़ो, मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ, मैं शॉर्टकट करती, लेकिन नहीं, अगर मुझे आप तक पहुंचना, आपको सब कुछ आसानी से समझाना है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। और कई कई दिन लग जाते हैं इस तरह से नोट्स बनाने में, मेहनत करनी पड़ती है। हम एक और वर्स देखते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 11, 14 और 15। यह कुछ अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि शैतान आप ही ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवक का सद्रूप धरे, तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उसका अंत उसके कामों के अनुसार होगा। सो Satan disguises himself as an angel of light. वो अपने आप को डिस्गाइज भी कर लेता है। कई दफा कुछ लोग हमें बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, उनकी बातें बहुत चिकनी चुपड़ी और अच्छी लगती हैं और एकदम से अट्रैक्शन होता है, अर्जेंट अट्रैक्शन, और लगता है कि उन पे पूरा भरोसा करो, लेकिन बाद में बहुत दुख होता है, उनके काम एक्सपोज होते हैं। इसीलिए हम लोग हमेशा प्रार्थना करते हैं, हम एकदम से किसी भी चीज के निर्णय पे नहीं आते, हम प्रार्थना करके निर्णय लेते हैं। हम ये भी देखते हैं कि वो वचन को मिसयूज करता है, जैसे कि उसको पता है पूरी बाइबल और उसने यीशु मसीह से कहा लिखा है मत्ती 4:6 में, इट इज रिटन, लेकिन यीशु मसीह ने भी कहा ये भी लिखा है। तो यीशु मसीह को उसका चालबाजी पता थी और उसने, जैसे कि कई लोग कहते हैं कि बाइबल में लिखा है कि आप ड्रिंक करो, ऐसा नहीं लिखा। अभी मैं अनु कपूर जी की एक क्लिप देख रही थी, उन्होंने कहा कि यीशु मसीह ने समुद्र को वाइन बना दिया, ऐसा तो बाइबल में कहीं नहीं लिखा। उसे पता नहीं है, उन्हें मालूम नहीं है, उन्होंने गलत कोटेशन कोट करा। तो इसी तरीके से हमें भी पता होना चाहिए वर्ड में क्या लिखा है, ताकि हम उन गलत बातों को, इन इनएक्यूरेट बातों को एक्सपोज कर सकें। और ये शैतान का काम है कि वो वर्ड को घुमाता है। दूसरे थेसलोनिय 2:9 में लिखा है कि वो बड़े बड़े चमत्कार करता है और फॉल्स साइंस एंड वंडर्स करता है, बहुत बड़ी शक्ति, झूठे चिन्ह और आश्चर्य कर्म। हमेशा सारे आश्चर्य कर्म गॉड की तरफ से नहीं है, कुछ अजीब और गरीब आश्चर्य कर्म होंगे और आपको अलर्ट रहना होगा, आपको होली स्पिरिट की आवाज सुननी पड़ेगी कि क्या ये गॉड की तरफ से है। ये ना हो कि आप उसके षड्यंत्र में फंसकर बहुत दूर पहुंच जाएं, अंधकार में। और मैं ये भी दिखाना चाहूंगी कि शैतान, दुष्ट, दूसरे ऑल्टरनेटिव्स लेके आता है और हमारा मन उनकी तरफ चला जाता है। हम देखेंगे रेवलेशंस चैप्टर 2 वर्सेस 19 ऑनवर्ड्स, और वहां लिखा है, I know your works, your love, your faith and service and patient endurance, that your latter work exceeds the first. But I have this against you, that you tolerate that woman Jezebel, who calls herself a prophetess, and is teaching and seducing my servants to practice sexual immorality and to eat foods sacrificed to idol. I gave her time to repent, but she refuses to repent of her sexual immorality. Behold, I will throw her into a sick bed. Those who commit adultery with her, I will throw into great tribulation, unless they repent of her works. And I will strike her children dead, and all the church will know that I am he who searches mind and heart, and I will give to each of you according to your work. But to the rest of you in Thyatira, do not hold this teaching, who have not leaned what some call the deep things of Satan. To you I say, I do not lay on you any other burden. So, बहुत सारी गलत चीजें धीरे धीरे करके बाइबल के विरोध में आपके सामने आ जाएंगे। आपको लगेगा इसमें क्या है, इसमें क्या है, क्योंकि सेटन विल से क्या गॉड ने ऐसा कहा, और आप उनको करना शुरू करेंगे और आप फिर से मिसलीड हो जाएंगे। तो ये मिसलीड करने का काम भी उसका, कुछ बहुत ही तड़कता भड़कता इंटरेस्टिंग सा आपके पास आएगा, वाह ये तो बड़ा अच्छा तरीका, पर वो गॉड की तरफ से नहीं होता है। ये सेटन का काम है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप गॉड के प्योर गॉस्पेल को समझें और उस पर फॉलो करें। गॉड की गुड न्यूज बहुत इजी और सिंपल है, और वो उसे कॉम्प्लिकेट करता है या कुछ इसमें ऐड ऑन करता है तो वो हमें गॉड से दूर ले जाता है। दुष्ट हमारे फेथ को अटैक करता है। क्यों क्यों अटैक करता है?
ताकि हमारी प्रार्थना इफेक्टिव ना हो, ताकि हमें रिजल्ट्स ना मिले। जब हम पहला थेसलोनिय 3:5 देखते हैं, फॉर दिस रीजन व्हेन आई कुड स्टैंड इट नो लॉन्गर आई सेंड इट टू देम to find out about your faith. I was afraid that in some way the tempter had tempted you. हिंदी में लुभाने वाले ने तुम्हें प्रलोभित किया। मैं खुदा की दासी को जानती हूँ जो गॉड के लिए दीवानी थी। अचानक से कुछ दिन हमें उनकी कुछ बात नहीं पता चली, पता चला बहुत गरीबी आ गई है। उस समय कुछ लोग उनसे मिलने आए और जो जो बातें वो खड़े होकर के विश्वास करती थी और उनका प्रचार करती थी, उन्होंने उन्हीं को गिव अप कर दिया। कहते ऐसा है ही नहीं, वैसा भी नहीं है, और वो अलग अलग बातें बोलने लगी जो कि बहुत गलत थी। तो परमेश्वर की जो भी उनके अंदर बातें थी वो निकल गई और दुष्ट की बातें आ गई। She forgot the ways of God and she went on a wrong path. Let's look at 2 Corinthians 11:3. But I'm afraid that just as Eve was deceived by the serpent's cunning, your mind may somehow be led astray from your sincere and pure devotion to Christ. किंतु मैं डरता हूं कि जैसे उस सर्प ने हव्वा को अपने कपट से भ्रष्ट किया, वैसे ही कहीं वो तुम्हारा मन भी एक निष्ठा, भक्ति और पवित्रता से जो मसीह में है में के प्रति रखनी होती है, उससे हटा दे। अगर इतने स्ट्रांग लोग अपनी भक्ति ही गॉड से हटा देंगे तो वो स्पिरिचुअल वॉरफेयर क्या करेंगे? स्पिरिचुअल वॉरफेयर गॉड के प्योर गॉस्पेल पे खड़े होकर के होगा। वी कैन फाइट द स्पिरिचुअल बैटल ऑन द ट्रू word of God, not on some heresy, on some mixture. It will not work. The enemy brings persecution. In Revelations chapter 2 verse 9 it says, I know your affliction and your poverty, yet you are rich. I know about the slander of those who say that they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan. जब आपके मंडली में ही नेगेटिविटी आ जाएगी, लोग आपको परेशान करने लगेंगे, आपका मन कहाँ होगा? 1 Peter 5:8. Be alert and sober minded. Your enemy the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. अपने पर नियंत्रण रखो, सावधान रहो। तुम्हारा शत्रु शैतान एक गरजते हुए सिंह के समान इधर उधर घूमते रहता है और ताक में रहता है कि मिल के तुम्हें फाड़ खाए। आपके मन में तो आएगा पाप करना, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, लेकिन आपको उसे काटते जाना है, रिजेक्ट करते जाना है, रिजेक्ट करते जाना है। नहीं तो आप इफेक्टिव आत्मिक युद्ध नहीं कर पाएंगे और जय का जीवन नहीं जी पाएंगे। आपको लगातार अलर्ट रहना है, नियंत्रण में रहना है, सावधान रहना है। बाइबल में ये भी लिखा है, ल्यूक चैप्टर 22 वर्स 31 में जीसस ने कहा, साइमन साइमन सेटन इज आस्क्ड टू सिफ्ट यू लाइक वीट। शिमोन, हे शिमोन, सुन, तुम सबको गेहूं की तरह फटकने के लिए शैतान ने चुन लिया है। सो जीसस न्यू कि ये टेम्पटेशंस आएंगी और जब इस तरह का परसिक्यूशन आता है, लोग टूट जाते हैं, उस वक्त वो वॉरफेयर नहीं कर पाते। ऑफ कोर्स उसके लिए तरीका है, उस वक्त उनके लिए दूसरे लोग लड़ते हैं, प्रार्थनाओं में, किसी से लड़ते नहीं है, प्रार्थना में लड़ते हैं, वॉरफेयर करते हैं। लेकिन अगर हमें इफेक्टिव आत्मिक युद्ध लड़ना है तो हमें इन सब चीजों से सतर्क रहना है, शैतान की इन चालों से सतर्क रहना है। जब दुष्ट आप पर बीमारियां ले आता है, आप कमजोर पड़ जाते हैं, वो बीमारियां लेके आता है। और उसने जोब आयुब 1:11 में ऐसा बोला, बट नाउ स्ट्रेच आउट योर हैंड एंड स्ट्राइक एवरीथिंग ही हैज एंड ही विल श्योरली कर्स यू टू योर फेस। और ये बात दुष्ट ने परमेश्वर से रिक्वेस्ट करी जोब के लिए। हिंदी में हम देखते हैं जोब का 2:5, आयुब 2:5। सो यदि तू अपनी शक्ति का प्रयोग उसके शरीर को हानि पहुंचाने में करे तो तेरे मुंह पर भी वो तुझे कोसने लगेगा। सो उसने ऐसी बात बोली कि कैसे कोसा जा सकता है। और लूका 13:16 में हम देखते हैं, अब वह स्त्री जो इब्राहिम की बेटी है और जिससे शैतान ने 18 साल से जकड़ रखा था, क्या इसको सबत के दिन इसके बंधनों से मुक्त नहीं किया जाना चाहिए? यीशु मसीह ने कहा, शैतान ने उसे बांध रखा था बीमारियों से, वो ही बांधता है। बीमार लोग क्या वॉरफेयर कर पाएंगे, वो तो दर्द में है। मुझे याद है एक दिन मुझे जॉब पे जाना था, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और मेरी बेटी के पेट में बहुत ज्यादा दर्द था। उसने कहा, मम्मी प्लीज मत जाओ, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मैं मीटिंग मिस नहीं कर सकती थी और मेरे पास सिर्फ 5 मिनट का टाइम था, टैक्सी बाहर खड़ी थी। मैंने कहा, हे खुदा, अब मैं क्या करूं, मैं मीटिंग मिस नहीं कर सकती। ये बड़ी मुश्किल से 4 महीने के बाद मीटिंग मिली, मैं क्या करूं परमेश्वर? और परमेश्वर ने मुझसे कहा, तू प्रार्थना कर। और मैंने उसी वक्त प्रार्थना करी
और मैंने जोर से शैतान को डांटा, छोड़ मेरी बेटी का पेट, छोड़ मेरी बेटी का पेट, और वो चला गया। उसको एकदम रिलीफ मिला, वो शांत हो गई। और मैंने उसके पेट पे हाथ रखा, मैंने उसे ब्लेस करा, और जब मैंने देखा कि वो बिल्कुल ठीक हो गई है, 2-3 मिनट में ठीक हो गई थी, और मैं फिर चौथे 5वें मिनट में जाके टैक्सी में बैठ गई। तो अगर हमारे घर में बीमारियां हैं, हम बाहर निकल के कैसे अपनी मदद कर सकते हैं, कैसे नौकरी करेंगे, अपने परिवार की कैसे मदद करेंगे? हम तो इन्हीं चीजों में फंसे रह जाएंगे। बीमारियां दुष्ट की तरफ से होती हैं। दुष्ट हमारी समझ को अटैक करता है, जो भी हमारी बाइबल की समझ है उसको अटैक करता है, और हमारे संगति में, हमारी जो फेलोशिप है उसमें फूट डालता है। हम लोग देखेंगे रोमियो 16 का 17 से 20। समझिए, अगर हमारी जो समझ है वो ही खराब हो गई, और हमारी जिन लोगों के साथ फेलोशिप है उन्हीं से हमारा सब कुछ टूट गया, तो हम क्या वॉरफेयर कर पाएंगे? हमें अपने बिलीवर्स, भाई और बहनों का सपोर्ट चाहिए है। और यहाँ लिखा है, I urge you, brothers and sisters, to watch out for those who cause division and put obstacles in your way, and that are contrary to the teaching. For such people are not serving our Lord Jesus Christ, but their own appetites. By smooth talk and flattery, they deceive the minds of naive people. मैं थोड़ा सा हिंदी में पढ़ूंगी। हे भाइयों, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुमने जो शिक्षा पाई है उसके विपरीत तुम में जो फूट डालते हैं और दूसरों के विश्वास को बिगाड़ते हैं, उनसे सावधान रहो। और वो ऐसे लोग हैं जो अपनी पेट की उपासना करते हैं और खुशामद भरी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। तो ऐसे लोग हैं, और वो हमारे बीच में रिफ्ट डालते हैं, और ये सब शैतान की तरफ से होता है। तो हमें इन बातों के लिए अलर्ट रहना है। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ, वो हमारे बीच में आते हैं और बहुत घनिष्ठ रहते हैं, और फिर अपना बताना शुरू करते हैं, ये करो, और घुल मिल जाते हैं, और बाद में बहुत गलत करते हैं। हमने कुछ ऐसे लोगों को देखा, तो हमें और भी अलर्ट होना है। ये हमारी गलती थी, हमने होली स्पिरिट की बात को नहीं सुना और अपनी समझ को लेकर के चले, और हम सब ने उससे नुकसान पाया। हमें और भी अलर्ट होना है। अगर हमें अच्छा आत्मिक लड़ाई लड़ना है, तो हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना है। जो दुष्ट की शक्तियां हैं, वो गंदी गंदी सोच लेके आती हैं और हमें अपवित्र करती हैं। हम देखते हैं पहला तिमुथियुस 5:15 में, और यहाँ पे उन विडोज के लिए लिखा है कि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ विधवाएं भटक कर शैतान के पीछे चलने लगी हैं। मैं एक ऐसी विडो को जानती थी, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, और वो ऐसे बहुत सारे गलत रिश्तों में फंस गईं, और अंत में उनकी शादी हुई और वो रिलैक्स हुई, और ये प्रलोभन उनके पास शादी के बाद भी आता रहा, लेकिन अब वो स्टेबल होनी चाहिए हैं, जैसा हमें लास्ट पता था। और पहले कुरिन्थियों 7:5 में भी लिखा है कि डू नॉट रिप्राइव ईच अदर परहैप्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। और ये हस्बैंड वाइफ को लिखा कि एक दूसरे को ना ना कहें। जो एक घनिष्ठ रिश्ता रिश्ता है उनका, एक इंटीमेट टाइम है उनका, नहीं तो वहां पे लिखा है कि दुष्ट आकर के उन्हें टेम्पटेशन देगा और वो दूसरे दूसरे लोगों के बारे में सोचेंगे और फिर पाप करेंगे। तो ये हमें एक भी जगह नहीं देनी है दुष्ट को। और अगर हम चाहते हैं कि हम लोग स्पिरिचुअल वॉरफेयर में जीते, if we want to win spiritual warfare, we have to be pure in our heart and mind and not allow sexual allurements. सेक्सुअली भटकना ये भी दुष्ट की तरफ से होता है, इसीलिए हमें अलर्ट रहना है। कई दफा हमारे अंदर बहुत गुस्सा होता है, और हम देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 2:11, in order that Satan might not outwit us, for we are not unaware of his schemes. हमें लोगों को माफ करना है ताकि हमारे दिल से सारा गुस्सा निकल जाए, नहीं तो दुष्ट हमें फंसा लेगा। शैतान से हमें मात नहीं खानी। आई रिमेम्बर एक लड़की मेरे पास आई, उसने कहा आंटी क्या आप मेरे पिंपल्स के लिए प्रेयर कर सकती हैं? मैंने कहा श्योर, आओ मैं प्रेयर करूं। इमीडिएटली द होली स्पिरिट सेड इसके मन में बहुत गुस्सा भरा है एक लड़की के बारे में, ये उससे बहुत नफरत करती है। तो मैंने उससे पूछा क्या तुम किसी लड़की से नफरत करती हो? उसने कहा हाँ, वो जो लड़की है। मैंने कहा क्यों? कहती नहीं वो सारा ये हो जाता है वो हो जाता है। उसके पास रीजन था कि वो लड़की से क्यों नफरत करती है। मैंने कहा नहीं, वो खुदा की दासी है, उसने तुम्हारे विरोध में कुछ नहीं किया है, लेकिन तुम जलन करती हो, तुम गलत हो, जाओ जाकर के घुटने टेको, माफी मांगो, तब मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी। उसने कहा ठीक है, मैं अभी माफी मांगती हूँ। और 10-15 मिनट के बाद वो मेरे पास आई, मैंने उसके लिए प्रार्थना करी, और 15 मिनट के बाद जब उसने अपना चेहरा देखा, उसके पिंपल्स बिल्कुल घुलने और कम होने शुरू हो गए। तो हमें समझना है, कई दफा
बीमारियों के पीछे अनफॉरगिवनेस है, क्योंकि हम माफ नहीं करते हैं। और शैतान तो यही चाहता है, दुष्ट तो यही चाहता है कि हम माफ ना करें और उसके चुंगल में फंस जाए और वो हमें बीमार भी कर दे, हमारे ऊपर अजीब अजीब तरह की बीमारियां ले आए। हम देखेंगे इफिसियों 26 और 27, क्रोध में आकर पाप मत करो, सूरज ढलने से पहले ही क्रोध को समाप्त कर दो, शैतान को अपने ऊपर हावी मत होने दो। मैं जानती हूँ एक हस्बैंड वाइफ थे, रिसेंटली बहुत ज्यादा लड़ रहे थे, फिर मैंने उनसे बात करी, मैंने कहा तुम दोनों इतने प्यारे दोस्त हो, क्यों लड़ रहे हो? प्लीज प्यार दिखाओ, माफ कर दो, ऐसी कौन सी बड़ी बात है, कौन से बड़े इश्यूज हैं? और उन्होंने एक दूसरे को माफ किया और उनको रियलाइज हुआ कि वो शैतान को बढ़ावा दे रहे थे और शैतान को अपनी शादी में ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे। उन दोनों ने माफी मांगी और उनके घर में शांति आई। उन्हें समझ आया, जब हमारे अंदर क्रोध होगा या अनफॉरगिवनेस होगी, माफ नहीं करेंगे हम, तो हम क्या स्पिरिचुअल वॉरफेयर लड़ पाएंगे? हमें इन बातों को अपने दिल से निकालना है। ये दुष्ट का काम है हमें भ्रमित करना। हम लोग देखेंगे पहला तिमोथियस उसका 3:6, he must not be a recent convert or he may become conceited and fall under the same judgment as devil। तो जब घमंड आता है इंसान गिर जाता है, क्योंकि दुष्ट भी घमंड खा करके गिरा था स्वर्ग से जब वो खुदा के साथ था। उसका सबसे बड़ा सिन घमंड था। एक और स्क्रिप्चर है जेम्स चैप्टर 4 वर्स 6 एंड 7, मैं हिंदी में पढ़ूंगी। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण ये लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। I'll read it in English now, but he gives us more grace. That is why the scripture says, God opposes the proud but shows favor to the humble. Submit yourself then to God, resist the devil and he will flee from you। आज से कुछ साल पहले कुछ लोग थे, मैंने उनको सच बात बताई कि मेरी क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने उसे मिसअंडरस्टैंड किया, बहुत सारी कहानियां बनाई, इधर उधर बातें करी और मैंने उनको जितना सच समझाने की कोशिश करी, नहीं सच ये नहीं। और उन्होंने उस बात को इतना घुमाया, इतना घुमाया, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, उन्हें कैसे समझाऊं। उन्होंने नहीं माना। और अभी 4 महीने पहले मुझे पता चला कि उनके ऊपर बहुत सारी गरीबी आ गई और वो बहुत परेशान है। और मुझे समझ में आया कहीं ना कहीं ये उस इंसिडेंट से जुड़ा है। तब मैंने कहा परमेश्वर मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ? परमेश्वर ने कहा तुम उनको फोन करो और उनसे माफी मांगो। मैंने कहा परमेश्वर लेकिन मैंने तो कुछ गलती की ही नहीं। लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, तुम उनसे माफी मांगो। मैंने फोन करा, प्रभु की आत्मा की मदद से। बहुत मुश्किल था क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं था, लेकिन मैंने उनसे बहुत दीनता से माफी मांगी और मैंने उनसे कहा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि जो भी है, बस मैंने एक बात बोली, जो भी है मैंने आपके दिल को दुख पहुंचाया। तो पत्नी ने तो उस बात को माना, लेकिन पति ने बहुत गर्व से कहा हम ऐसे हैं, हम अपनी बहुत तारीफ करी, चलो कोई नहीं, हमें लगा आप ऐसा करती हैं वैसा करती हैं। उन्होंने थोड़ा सा घमंडी रंग से लिया। लेकिन अभी मुझे परसों पता चला वो बहुत ज्यादा बीमार है, इतने गरीब हो गए कि उनको अपना व्हीकल तक बेचना पड़ा और साथ में उनको बहुत 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 पीड़ा थी, बहुत पीड़ा थी। फिर संदेश आया किसी और के द्वारा कि वो बहुत ज्यादा परेशानी में और अब और भी गरीब हो गए। मुझे फिर समझ में आया, क्योंकि जब मैंने उनसे माफी मांगी थी उन्होंने उसको ग्रहण नहीं करा था ढंग से, और ये जरूर उसकी वजह से होगा। अब मैं क्या करूं? मैंने उन्हें अपने कुछ संदेश भेजे, मैंने कहा भाई इसको देख लीजिए। मुझे लगा कि शायद वो संदेश देख के ठीक हो जाएंगे, लेकिन फिर संदेश आया कि उनको अभी भी बहुत ज्यादा दर्द है, इतना दर्द है कि उनसे झेला नहीं जा रहा। अब मैंने कहा प्रभु क्या चाहते हो आप मुझसे? फिर आज जब उनका कॉल आया, प्रभु ने कहा प्रार्थना करो। तब मैंने उनको सच्चे मन से बताया, मैंने मेरे प्यारे भाई, पहली दफा जब आपने मुझसे बात करी थी आपने मेरी बात को सुना ही नहीं, आपने पवित्र आत्मा जी की बात को सुना ही। मैंने आपको सच बताया था, मैं झूठ नहीं बोल रही थी, लेकिन आपने उसको घुमाया और उसके लिए इतनी सारी लोगों को जा जा करके बोल करके झूठी बातें बनाई और मैं कुछ नहीं कर सकती थी। और आपने उसका पश्चाताप नहीं किया, लेकिन आपने घमंड किया। और आप मानेंगे नहीं, मैंने सिर्फ ये उनको प्रचार करके उनकी गलती बताई। मैंने कहा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर मैं विश्वास करती हूँ अब आगे से नहीं करेंगे। मैंने उनके लिए प्रार्थना नहीं करी, लेकिन जब मैंने उनसे ये सारी बातें बोली, उनको पश्चाताप मन में हुआ। उन्होंने मुझसे सॉरी नहीं बोला, उनको ये बात मन से रियलाइज हुई।
उसी वक़्त उनका भयानक पेन जो उनके दाँतों में था, जो रुक-रुक के शैतान उनको काट रहा था, उनको दर्द दे रहा था, वो दर्द चला गया क्योंकि वो मन से हम्बल हो गए। फिर मैंने उनको समझाया कि अपनी वाइफ़ को मिनिस्ट्री करने दो, उसको रोको मत, अपना दिमाग मत लगाओ। उन्होंने जब मैं ये सब बातें बोल रही थी, बहुत कठोर बातें थी, अच्छा नहीं लगता ये सब बोलना और वो भी एक आदमी को, मैं एक लेडी हूँ, मुझे मालूम है उनको बहुत ही दर्द हो रहा होगा सुन कर के मेरे से, लेकिन उन्होंने उस बात को रिसीव करा और वो हील हो गए। तो जब हम घमंडी होते हैं, हम घमंड से भर जाते हैं, खुदा की बातों को नहीं समझते, खुदा के लोगों को तुच्छ जानते हैं, उनकी बातों को अनइम्पोर्टेंट समझते हैं और घमंड में आ जाते हैं। आपको पता है हमारा दुश्मन कौन होता है? गॉड। गॉड आके हमारे सामने खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो है और भी अनुग्रह इस कारण ही लिखा है परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। अच्छा होगा कि आपका विरोधी इंसान हो क्योंकि तब हम गॉड से पुकारेंगे और हमारी मदद करें लेकिन अगर गॉड हमारे विरोधी है तो क्या होगा? भाई का व्हीकल्स बिक गए, घर में कुछ भी नहीं है, बिज़नेसेस ठप हो गए, बहुत बुरी हालत है। क्योंकि खुदा उनका विरोधी है, क्योंकि उन्होंने खुदा की बातों को, सच्ची बातों को विरोध किया, अपना दिमाग लगाया। जब भी हम अपना दिमाग लगाते हैं, हम खुदा के विरोधी हैं, क्योंकि हम खुदा के दासों की बात ही नहीं सुन रहे, हम उनकी बातों को लाइटली ले रहे हैं और सिन क्या है सिन? सिन है गॉड की बातों को तुच्छ जानना, गॉड के लोगों की वार्निंग को तुच्छ जानना। फर्स्ट टाइम वो बोलते हैं उनको कहना गॉड डजंट मीन व्हाट ही सेज। ये जो खुदा के लोग कह रहे हैं दे डोंट मीन इट और वो गलती करते रहते दे डोंट मीन टू इम्प्रूव और गॉड उनका आके विरोधी बन जाते हैं। तो अगर हमें सीखना है कि हम शैतान का विरोध कैसे करें तो हमें हम्बल होना पड़ेगा और जब हम हम्बल होते हैं गॉड दुष्ट का विरोधी बन जाते हैं और हमारी मदद करते हैं। ये एक बहुत क्योंकि गॉड तो गॉड है और हम तो इंसान हैं। अगर हम शैतान को हराना चाहते हैं, तो हमें हम्बल होना पड़ेगा, हमें दीन होना पड़ेगा, परमेश्वर के अधीन होना पड़ेगा, खुदा के लोगों के अधीन होना पड़ेगा, जो गॉड ने आपको दिए हैं। अगर हम अच्छा वॉरफेयर करना चाहते हैं, तो हमें ह्यूमिलिटी में आना पड़ेगा। अगर हम ह्यूमिलिटी में नहीं है, तो हम शैतान के साथ चल रहे हैं। शैतान को भी स्वर्ग से इसीलिए निकाला गया था कि वो घमंडी हो गया था और खुदा के विरोध में आ गया था और खुदा उसके विरोध में। मैं आशा करती हूँ आज का संदेश आपको बहुत सारी चीजें आपको क्लैरिटी दे रहा है लेकिन एक आप लोग डरिए मत कि दुष्ट काम क्या करें हम्बल हो जाइए और सबसे खुशी की बात है यीशु मसीह हमारे साथ है यीशु मसीह का जन्म हुआ वो इस दुनिया में क्यों आए क्योंकि वो क्रूस पर उन्होंने शैतान को हरा दिया उन्होंने शैतान को हमारे लिए हरा दिया और जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हम यीशु मसीह की आदतें लेते हैं यीशु मसीह की वॉरफेयर सीखते हैं और उसको हरा देते हैं गेट राइट विद गॉड परमेश्वर के साथ सही हो जाइए जो भी गलतियां करें आप उन्हें छोड़ दीजिए ताकि आप इफेक्टिव वॉरफेयर कर सकें आज आपने क्या सीखा दुष्ट क्या क्या करता है आप यहाँ पे लिखिए मैं आपका जवाब पढ़ना चाहती हूँ आपको कौन सी चीजें बदलनी है या आपको कोई ऐसे लोग पता है जो कंफ्यूज्ड हैं और आप उनकी मदद कर सकते हैं क्योंकि वो सेटन की चीजें फॉलो कर रहे हैं कि आपने क्या सीखा आज प्लीज कुछ भी लिखिए लेकिन आप इस चैट पे लिखिए हम एक गाने में जा रहे हैं ये गाना आपकी प्रेयर है और इस वक्त मैं चाहती हूँ कि आप चैट पे जरूर लिखें आपने क्या सीखा है और इस गाने के बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे मैं तुझको पसंद आऊं मैं तेरे दिल को भाऊं ऐसा मुझको बना ऐसा मुझको बना मैं तुझको पसंद आऊं मैं तेरे दिल को भाऊं ऐसा मुझको बना ऐसा मुझको बना मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे मेरे
पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। यीशुए मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को। लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना अब रिझाए। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। ऐसा मुझको बना। यीशुए तुझसा होना चाहूं मैं, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे। खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे। ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे। खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे। ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे। खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना।
आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आई रियली थैंक यू परमेश्वर कि आपने लोगों को रियलाइज कराया कि वो कितनी सारी गलतियों में, और ये सब दुष्ट की तरफ से जो भी गलतियां वो कर रहे हैं, ये शैतान उनके ऊपर डाल रहे कि ये करें। परमेश्वर आप इन लोगों की मदद करिए कि ये शैतान की हर बातों को रेजिस्ट कर सके, उसको हटा सके, उसके विरोध में खड़े हो सके, जैसे यीशु मसीह खड़े हुए थे और उन्होंने इसको रेजिस्ट किया, और ये भी रेजिस्ट कर सकते हैं। परमेश्वर लोगों को स्ट्रॉन्ग कीजिए इस क्रिसमस सीजन में। दिस इज द टाइम जीसस, आप इस दुनिया में आए ताकि आप पापियों को पाप से बचा लें। पाप दुष्ट से आता है, वो चाहता है कि हम पाप करें, लेकिन आप आए ताकि हम पाप से मुक्त हों। थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड फॉर क्रिसमस, थैंक यू गॉड कि आपने यीशु मसीह को इस दुनिया में लेके आए ताकि वो हमें हमारी प्रॉब्लम से बाहर निकाल सके। यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने पिता की आज्ञा का पालन किया और आप हमारे लिए क्रॉस पे गए। हमारे सारे पापों को हटा दीजिए। हम अपनी गलतियों के लिए आपसे माफी मांगते हैं। हमें अपने जैसा बनाइए इस क्रिसमस, हमें अपने जैसा बनाइए और हमें स्ट्रॉन्ग बनाइए, और हमें सिखाइए कि हमें दुष्ट से वॉरफेयर कैसे करना है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने शहर के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने भाई बंधुओं के लिए, अपने हिंदुस्तानियों के लिए, अपने वर्ल्ड के लिए। परमेश्वर, टीच अस हाउ टू डू स्पिरिचुअल वॉरफेयर। हमें प्रार्थना करना सिखाइए, इफेक्टिव प्रेयर करना सिखाइए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एंड डियर पीपल ऑफ गॉड, मेरी क्रिसमस टू यू। 2 दिन रहते क्रिसमस के, और हम लोग मिलेंगे जूम पे क्रिसमस सर्विस में, और हम लोग सब मिल करके वर्शिप करेंगे। सो लुक आउट फॉर दिस प्लेस। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। प्रेज गॉड।